टोबैको, बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स आएगा, डायप्टेरन्स में कौन आएगा, फ्लीज और मॉस्किटोस। ओके, फ्लीज एंड मॉस्किटोस। तो बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कि इन पे क्या काम करते हैं, इन पे कह सकते हो कि इन पे काम नहीं करते हैं एक्चुअल में। जब ये इनके ऊपर या इनके पेट में जाते हैं तो ये मर जाते हैं, क्योंकि इनके पेट में इंटेस्टाइन में वो होल कर देता है प्रोटीन। बैसिलस thuringiensis के कुछ जी, हाँ, जैसे मान लो कि ये बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक पार्टिकुलर जीन है और ये जीन जो है ये इनकोड कर रहा है एक प्रोटीन का, और ये प्रोटीन जब लेपिडोप्टेरन्स, जिसमें टोबैको, बर्ड वॉर्म आएगा, आर्मी वॉर्म आएगा, कोलियोप्टेरन्स, बीटल्स, ठीक है, और डायप्टेरन्स में क्या है, फ्लाइज एंड मॉस्किटोस, ये जब इसको फीड करेंगे, ठीक है, इस प्रोटीन को, तो ये प्रोटीन इनके पेट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, प्रोटीन का क्रिस्टल, और वहां पे सोलुबलाइज हो जाएगा, घुल जाएगा, और उसके बाद उसके इंटेस्टाइन को होल कर देगा, होल कर देगा तो मर जाएगा। ओके, Bacillus thuringiensis form a protein crystal during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxin, और वो टॉक्सिन्स कैसी है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, वो क्या है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। ओके, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। Why does this toxin not kill bacillus? क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जहां पे वो एक्टिव हो पाए, इसलिए वो नहीं किल कर रहा है। ओके, समझ में आया? अच्छा चलो एक तुम लोग से क्वेश्चंस पूछता हूं, बताओ। अच्छा, कौन कौन नॉनवेज खाता है? अच्छा चलो ठीक है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो खाते के साथ साथ बोन्स का टुकड़ा भी चला जाता है पेट में, ठीक है। मसल्स खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं तो मेनली मसल्स ही तो खा रहे हैं, तो जो लोग खाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, खा रहे हैं ना, मांस खा रहे हैं, ठीक है, मांस खा रहे हैं ना, तो खाने के बाद उनका मांस उसके पेट में जाके, मतलब जो खाए हैं पच जाता है, तो उनका पेट क्यों नहीं पचता है? हमारा पेट भी तो टिश्यू ही है, तो वो क्यों नहीं पचता है? इनके पेट, हम क्या कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, हमारा ये, हाँ, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, चलो किसी भी एनिमल्स की। तुम खाना वाना खाए, इसमें मांस का टुकड़ा है पड़ा, ये डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, ये पेट क्यों नहीं डाइजेस्ट हुआ? इसके ऊपर लेयर होती है ना। और पहली चीज, अच्छा बताओ, कुछ सेल्स हैं जो सेल्स के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन का मेम्ब्रेन बना हुआ है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बना रहा है, तो सेल खुद ही नहीं क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रहा है? सेल भी प्रोटीन का, ठीक है, उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बनाया, लेकिन खुद डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्यों? वो इनएक्टिव फॉर्म में बनाता है, ठीक है, जब उसको पार्टिकुलर मीडियम मिलता है तो वहां पे जाकर वो एक्टिवेट होता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे एसिडिक कंडीशंस मिला, तब प्रोरेनिन जो है, ठीक है, वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, ठीक है, रेनिन में कन्वर्ट होता है। ओके, प्रोटीएजेस जो है, प्रोपेप्सिन, क्या पेप्सिन बना, पेट में पेप्सिन भी बनता है ना, ठीक है, तो वो पेप्सिन के फॉर्म में नहीं आता, प्रोपेप्सिन, तो प्रोपेप्सिन पे एसीएल वर्क किया और वो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, तब जाके वो इफेक्टिव रहेगा। तो वैसे ही क्या होता है कि इसको पर्टिकुलर तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलता है जहां पे वो वर्क कर पाए, जिसकी वजह से बैसिलस thuringiensis के लिए उसका वो जीन टॉक्सिक नहीं है। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, बोला ना, किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंगेस्ट, लेकिन जब कोई इंसेक्ट उसको क्या कर लेगा, इंगेस्ट कर लेगा, इंगेस्ट, the inactive toxin
इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू किसकी वजह से, एल्केलाइन पीएच ऑफ अ गट विच सोलबलाइज द क्रिस्टल। एल्केलाइज पीएच ऑफ गट की वजह से क्या है कि वो प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टॉक्सिन में। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट। एक्टिवेटेड टॉक्सिन किससे बाइंड करता है, सरफेस ऑफ मिड गट इपिथेलियल सेल। ये चीज आप लोग याद रखना जो अभी यहां पे हमने बताया। क्या, लेपिडोप्टेरन्स जो है, टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म, कोलियोप्टेरन्स, बीटल्स और डायप्टेरन्स में कौन, फ्लीज एंड मॉस्किटोस। ये इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है। यहाँ पे बैसिलस थोरेंजेनेसिस के कुछ स्ट्रेन्स क्या करते हैं, इनके ऊपर वर्क करते हैं, मतलब इनके लिए वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्रिएट पोर्स दैट काज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली काज डेथ। मैंने बोला ना कि क्या करेगा, एक्टिवेट होगा, एक्टिव फॉर्म में आएगा और वहां पे क्या काम करेगा, सेल में, टिश्यू में लाइसिस, छेद कर देगा और जिसकी वजह से इंसेक्ट मर जाएगा। ओके, अब देखो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन, ये भी याद रखना है, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से, बैसिलस thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton. The choice of gene depend upon the crop and the target pest. हमारा जो जीन का चॉइस है वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप है और उस क्रॉप पे कौन सा पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो उन्हीं इंसेक्ट को मारना है। ओके, तो कौन सा जीन हमें चूज करना है इस पे डिपेंड करता है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। और ज्यादा से ज्यादा, मैंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा जो बीटी टॉक्सिन्स हैं, अभी इंसेक्ट का ग्रुप तुमने पढ़ा था, लेपिडोप्टेरन, डायप्टेरन्स और कोलेप्टेरन्स, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन्स जो है ये क्या होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। द टॉक्सिन इज, और जो बीटी टॉक्सिन्स को कोड करने वाला जीन होता है, जीन दैट कोड फॉर बीटी टॉक्सिन्स आर नोन एज क्राई।